अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो पार्टी के फैसलों के ऊपर लब्बैक कह देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बगावत पर उतर आते हैं। हाँ चलो नासिर भाई रखो नीचे। ये इम्तियाज अली के साथ एक खुला ऐलान है, वफादारों को गद्दार पार्टी को बेच रहा, पैसे लेके सारा दलालों को खड़े कर दे रहा दलालों को 14 लाख 15 लाख रुपए लेके नए नए लोगों को अनपढ़ लोगों के धंधे करने वाले टिकट बेच रहा और वफादार लोगों को गद्दार बना या हरामी साला 5 लाख में टिकट बेच रहा। 14 लाख तेरा मेरा रिश्ता क्या है? 14 लाख 15 लाख दलील के खिलाफ में यार हमारा ये नारा है, 14 लाख 15 लाख दलील को हटाओ, महाराष्ट्र सदर से हटाना और यहाँ के इलेक्शन में उन्हें दिखना नहीं। जब हम लोग जो तो जमा उसको टिकट दिया सिर्फ टिकटों के धंधे करा और वफादारों को गद्दार बोला। हम असद अवैसी साहब की जमात में हैं, इम्तियाज जलील के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। पाटिल के बोलने पर टिकट दिया जा रहा है, समीर सिल्लोड़ वाले के बोलने पर 14 लाख 15 लाख बच्चों ने टिकट लिए वो खुद बोल रहे हैं कि हमने जो है तो ये पार्टी के टिकट जो तो फ्री में नहीं दिया। मैं इस बात को इसलिए मानता हूँ कि जो हार्ड कोर कार्यकर्ता है हमारा, उसने दिन और रात मेहनत की और वो उसके काबिल था, लेकिन उसको टिकट नहीं दी गया। वाचन जागीरदार जो दिन और रात 35 के लिए मेहनत करता था, वहां से उसका टिकट काटकर उसामा को दिया गया। उसामा के अंदर ऐसी कौन सी खामियां थी? नासिर भाई माजी नगर सेवकों को गद्दार कहा जा रहा है कि एमआईएम के खिलाफ में काम किए करके आप पे आरोप लग रहे हैं। देखिए गद्दार तो वो है जिन्होंने पार्टी वो गद्दार है असल में। जिन लोगों ने 11 साल बॉडी बर्खास्त होने के बाद भी जमीन के ऊपर काम किया, वो लोग ओरिजिनल लोग हैं। गद्दार ये है जिन्होंने आयते के ऊपर कचीले खींचे आटे के ऊपर। जहन में ये बात घूम रही थी कि मेरी जगह कोई ये लोग न ले ले, इसलिए इनको किस तरह बाहर किया जा सकता है। तो उन्होंने राइट टाइम का इंतजार किया और जिस वक्त इंसाफ देने की बात आई तो सारे कारपोरेटर के टिकट जो था उन्होंने काट दिया। उन्होंने जो 3-4 कारपोरेटर को दिए उसके अंदर हाजी साहब को भी अपना झगड़ा लड़ना पड़ा, उसके बाद में अय्यूब जागीरदार साहब को भी अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ना पड़ी, उसके बाद में जलील सहारा को भी कहीं से लग्गा लगाना पड़ा। ये वो इलेक्शंस होते हैं जहां पर ख्वाहिशमंद बहुत सारे होते हैं। ये वो इलेक्शंस होते हैं जहां पर रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते खत्म होते हैं। कई सालों की मेहनत लोग करते हैं कि इतने सालों के बाद उन्हें मौका मिलेगा। अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो पार्टी के फैसलों के ऊपर लब्बैक कह देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बगावत पर उतर आते हैं, जो उस फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं। पार्टी जब बढ़ती है तो यकीनन बहुत सारे कार्यकर्ताओं का उसमें योगदान होता है। कई सालों तक ये मेहनत करते हैं। अगर मैं सिर्फ औरंगाबाद की अगर मिसाल दूं तो मैं समझता हूं कि मेरे इलेक्शन से ज़्यादा ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत तकलीफदेह इसलिए हो जाता है कि इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे हमारे अपने हमसे छूट जाते हैं। क्या आया हूँ, अगर आप शायद मेरी कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कांटों भरी वो कुर्सी है, क्योंकि सभी लोग हमारे अपने हैं, सभी लोग मजलिस को चाहने वाले हैं और ये आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक एक सीट के ऊपर कई सारे लोग दावा कर रहे हैं। ये कुछ साल पहले ये मुमकिन नहीं था कि मजलिस के लिए ऐसे भी इतने सारे लोग कतारों के अंदर खड़े रहते होंगे उसमें, लेकिन आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि आज वो दिन हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे मजलिस और मजबूत होगी अगर आप लोग साथ देंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस मजलिस को महाराष्ट्र के अंदर
इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप सभी लोगों ने मेहनतें करके उसको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप लोग पूरी तरीके से हमारा साथ देंगे, फैसला जो भी हो उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे और ये कहेंगे कि इस बार मुझे नहीं मिला है, आगे कभी ना कभी तो आपको उसका फल मिलेगा, आप आगे कभी ना कभी तो आपको उसका फ़ायदा और आपकी कुर्बानी को मजलिस क़तई नज़रअंदाज नहीं करेगी। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मजलिस का साथ देंगे और पूरी तरीके से मजलिस के साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया।